अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? ठीक हैं? तो वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल डेली व्लॉग न्यू एंड नाइस। दिस इज़ माय चैनल नेम। सो आई होप कि आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हूँ। तो आज के टाइटल से आप लोग जान ही गए होंगे कि आज की वीडियो मेरी किस बारे में है। तो जी हाँ, आज की वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है क्योंकि मैंने कुछ बिन सफ़ी सुपरमार्केट से कुछ जो है चीज़ें परचेज़ की थी, कुछ ग्रॉसरी ली थी। वैसे तो मैं लिस्ट बना कर गई थी, लेकिन फिर भी कई बार गैर ज़रूरी चीज़ें भी आ जाती हैं और आपको कुछ चीज़ें लिखना याद नहीं रहती, तो आप जो है कुछ और भी चीज़ें ले लेते हैं। बहुत सारे लोग अपना शॉपिंग हॉल दिखा रहे थे मुख्तलिफ़ जगहों से, कुछ ऑनलाइन दिखा रहे थे जैसे दराज से, तीमों से और इधर उधर से दिखा रहे थे, लेकिन मैंने कहा कि मैं भी कोई शॉपिंग हॉल दिखाऊं। वैसे जब हम किसी की चीज़ देखते हैं तो हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि फ़लाँ के पास इतना है, उसके पास इतना बड़ा घर है या उसके पास ये चीज़ें हैं तो वो जो है हम लोग के पास भी होनी चाहिए, बल्कि हमें अपनी ज़रूरत के तहत चीज़ें लेनी चाहिए और हमें मतलब फ़जूल खर्ची वगैरह नहीं करनी चाहिए। थोड़े पैसे सेव भी करने चाहिए और जो है अगर आप चाहें तो एक एनवलप बना सकते हैं। हर एक एनवलप में जो है अपने पैसे रख सकते हैं और उनके ऊपर चिट लगा सकते हैं कि मतलब जो है ये किस चीज़ के लिए किस ज़रूरत के लिए है और कौन सी चीज़ किस वक्त लेनी है और कितने पैसे इसमें से खर्च करने हैं। वरना आप बैंक में भी अपने पैसे डलवा सकते हैं अगर आप समझते हैं कि आप पे कंट्रोल नहीं है या फिर आप गैर ज़रूरी चीज़ें जो है वो परचेज़ कर रहे हैं। तो आइए वीडियो अपना शुरू करते हैं। पहले ज़माने में लोग ज़्यादातर इस तरह करते थे कि इसी तरह जैसे मैं बता रही हूँ कि एनवलप वगैरह में जो है रख लेते थे, कोई लिफाफे बना लेते थे, उसके अंदर अपना कैश रख लेते थे और उसके ऊपर चिट लगा लेते थे कि हमने इसका राशन लेना है, इसकी हमने फ़लाँ चीज़ लेनी है, इसकी हमने फ़लाँ चीज़ लेनी है। तो इस तरह उनको पता होता था कि मतलब जो है क्या क्या चीज़ें लेनी है और कौन सी चीज़ें ज़रूरत की हैं। वैसे तो अगर देखा जाए तो हर इंसान का ही दिल चाहता है कि मतलब उसके पास एक आलीशान घर हो, उसके अंदर जो है ये सब हो। हर इंसान की ख्वाहिश होती है, मेरी भी ख्वाहिश है कि मतलब मेरा घर हो और इंशाल्लाह मेरा घर होगा तो उसके अंदर मैं अपनी मर्ज़ी से चीज़ें सेट कर सकूँगी और उसके अंदर अपनी मर्ज़ी से जो भी मेरी ज़रूरत की चीज़ें हैं वो मैं लूँगी। मुझे बहुत अच्छा लगता है जैसे कोई नए घर में शिफ्ट हो रहे हैं या कोई नया घर आपने लिया है तो भले वो किराए का ही हो या छोटा सा फ्लैट ही क्यों ना हो, लेकिन अपनी मर्ज़ी से उसको सेट किया हुआ है, उसके अंदर अपनी मर्ज़ी से सोफ़े लिए हुए हैं, अपनी मर्ज़ी का फर्नीचर सारी चीज़ें ली हुई हैं। कोई लैंप लेना है, कोई कैंडल्स लेनी है, फ्रेगनेंस की कोई चीज़ें लेनी है, डेकोरेशन पीसेस लेने हैं, उसकी शॉपिंग करनी है। और मुझे आजकल शॉपिंग का बहुत क्रेज़ हुआ है तो मैं जो है ना ज़्यादातर तो ऑनलाइन ही मंगाती हूँ। जाने में जो है मतलब ज़ाहिर सी बात है जाना होता है, फिर उसके अंदर जो है आपका किराया भी खर्च होता है और आपको मुश्किल होती है। एक मिडिल क्लास फैमिली को तो ज़ाहिर सी बात है वो होती है, लेकिन लोग जो आजकल मतलब लड़कियाँ इस तरह दिखा रही हैं तो मतलब वो जो है ये शो करती हैं कि मतलब उनके पास इतनी सारी चीज़ें हैं तो दूसरों का भी दिल चाहता है और वो भी लेते हैं। वैसे भी मतलब अगर वो ना भी देखें सॉरी, अगर वो ना भी देखें तब भी जो है मतलब दिल करता ही है कि मतलब हमें ये चीज़ लेनी है, हमें फ़लाँ चीज़ लेनी है। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं, फर्दर डिले किए हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो वीडियो स्टार्ट होने से पहले आप सबसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है मेरी कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं, और अगर आपने बेल आइकन को नहीं दबाया हुआ है तो उसको भी प्रेस कर दें ताकि तमाम आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए।
अभी मैंने यूट्यूब चैनल जस्ट स्टार्ट ही लिया है, तो ग्रो करने में थोड़ा सा टाइम लगता है, तो थोड़ी बहुत जो गलतियां हों उसको नज़रअंदाज कर दीजिएगा, क्योंकि आहिस्ता आहिस्ता आपको एडिटिंग करनी आती है, आहिस्ता आहिस्ता ही आपकी वॉइस क्लियर होती है, आहिस्ता आहिस्ता ही आपको चीज़ों का पता चलता है कि किस तरह आपको वीडियोस बनानी है। और बाकी जो टॉपिक्स पे मैंने वीडियो बनाई है वो भी मेरी वीडियो ज़रूर जाके देखिएगा। तो मेरे चैनल का नाम जो है वो है डेली व्लॉग न्यू एंड नाइस। मैंने एक यूनिक सा नाम रखा है, क्योंकि अगर मैं इसका कोई कैटेगराइज नाम रखती, मतलब ऐसे कि कोई स्पेसिफ़िक चीज़ के लिए नाम रखती, तो फिर मैं सिर्फ उस पर वही व्लॉग्स बना सकती थी। लेकिन क्योंकि मैंने इसका नाम डेली व्लॉग न्यू एंड नाइस रखा है, तो मैं हर तरह के क्योंकि मैंने इसका नाम डेली व्लॉग न्यू एंड नाइस रखा है, तो मैं इस पर हर तरह के व्लॉग जो है वो अपलोड कर सकती हूँ। तो जो पहली मेरी वीडियोस थी वो शादी के हवाले से थी कि हम लोग अपनी चीज़ें किस तरह ऑर्गेनाइज़ करें, क्या क्या चीज़ें हम ले सकते हैं। कुछ चीज़ें अगर आप चाहें तो स्किप भी कर सकते हैं, हम जैसे मैंने बताया कि ज़रूरत के तहत अपनी चीज़ें लें, तो इस तरह आप ज़रूरत के तहत जो भी आपको नीड है जिन चीज़ों की, आप वही चीज़ें लें। ज़रूरी नहीं है कि जो चीज़ें मैंने आपको दिखाई हैं, सिर्फ मैं एक एग्जाम्पल ले रही हूँ। और मुझे अच्छा लगता है कि एक बैग या कोई भी चीज़ है वो ऑर्गेनाइज़ हुई हुई हो, उसके अंदर हर एक चीज़ आपके पास अपनी पर्सनल हो, ताकि आप कहीं ट्रैवल कर रहे हैं या फिर जो है अगर आप कोई जॉब कर रहे हैं या अगर आप घर पे भी हैं, तो जो है आप कहीं शॉपिंग पे जा रहे हैं या वो जो है वैसे ही घर पे, तो अगर आपके पास अपनी पर्सनल चीज़ होगी तो आपको किसी से मांगने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और दूसरे से मांगते भी हैं तो वो आपको दे ना दे, और दूसरी बात ये है कि अगर वो आपको दे भी दे तो उसको ढूंढनी पड़ेंगी, उसकी चीज़ें कहीं रखी हुई होंगी, आपको अपनी चीज़ का पता होगा कि फ़लाँ चीज़ किधर रखी है, तो आप अपनी पर्सनल चीज़ मतलब अपनी पर्सनल जो भी चीज़ है वो आप यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। बाकी जो भी गलतियाँ हों उसको नज़रअंदाज करिएगा। तो मैंने जो शॉपिंग की है वो, जैसे आप ये शॉप पर देख ही रहे हैं, इसके ऊपर बिन सफ़ीद सुपरमार्केट लिखा हुआ है। एक ग्रॉसरी स्टोर है, लेकिन यहाँ पे कपड़े वगैरह भी मिलते हैं। वैसे तो मुझे बिन हाशिम ज़्यादा सही लगता है, लेकिन वहाँ पर चीज़ें कई बार बासी आती हैं या फिर चीज़ें सही नहीं होती। लेकिन वैसे जो है अगर वहाँ पर बात करें जैसे स्टेशनरी की या कपड़ों की, या बहुत सारी वहाँ पर वैरायटीज़ हैं, और वो बड़ा भी है और उसके अंदर हर एक सेक्शन है। जैसे शैम्पूज़ के अलग हैं, जो बात आइटम्स हैं वो अलग हैं, ऑयल का सेक्शन अलग है, सब चीज़ें अलग हैं। इंशाल्लाह अभी मैंने जहाँ ग्रॉसरी की थी वहाँ की वीडियो शूट नहीं कर पाई, तो उसके लिए माज़रत। अगली दफ़ा जब इंशाल्लाह मैं जाऊँगी कहीं बिन हाशिम वगैरह या कहीं और जाऊँगी, तो वहाँ की ग्रॉसरी स्टोर की भी वीडियो अगर शूट कर सकी तो वहाँ पर वो भी शूट कर लूँगी। तो अभी मैं सिर्फ आपको शॉपिंग हॉल दिखा रही हूँ, तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जो मैंने चीज़ ली है वो ये हैंगर्स लिए हैं। इनकी मुझे जो है ना काफ़ी अर्से तलाश थी, मैं इनको ढूंढ रही थी, ऑनलाइन भी मैं देख रही थी, क्योंकि ये जो है स्पेस सेविंग होते हैं, क्योंकि ये जगह कम लेते हैं। ये एक ही हैंगर होता है और इसके अंदर जो है डिफरेंट, मतलब जो है सेक्शन बने हुए होते हैं। इसके अंदर आप जो है एक ही हैंगर में बहुत सारी चीज़ें जो है आप अपनी हैंग कर सकते हैं। तो इसके अंदर जो है आप दुपट्टे भी हैंग कर सकते हैं, स्कार्फ़ भी हैंग कर सकते हैं। वैसे स्कार्फ़ और दुपट्टे हैंग करने के लिए एक और होल वाला भी जो है हैंगर आता है, एक साड़ी वाला हैंगर आता है, जिसके अंदर आप अपनी साड़ी वगैरह हैंग कर सकते हैं। इंशाल्लाह जब मैं वो चीज़ें लूँगी तो वो भी आपको दिखाऊँगी। और अगर आपको उसकी प्राइस नज़र आ रही हो तो आप ये देख सकते हैं। मैं इसको ज़रा ज़ूम करके दिखा दूँ तो जी हाँ, इसकी प्राइस 265 रुपीज़ के, इतना महंगा नहीं है। तो ये अगर आपकी ज़रूरत है तो आप ये ले सकते हैं, इस तरह का ये हैंगर है, ठीक है। बाकी चीज़ें मैं आप लोग को शो कर देती हूँ। और कुछ का ऐसा है कि उनकी प्राइस मुझे याद नहीं है और उनकी लिखी हुई भी नहीं है, तो अगर मुझे पता चल जाएगी और मैं देखकर फिर मैं जो है ना यहाँ पर लिख दूँगी, वरना आप देख लीजिएगा वहाँ पर जाकर
तो ये एक मैंने आइस ट्रे ली थी। इसका मल्टीपर्पज़ है, मतलब इसके अंदर आप जो है जैसे कोई एलोवेरा जेल वगैरह या फिर कोई फेस के लिए कोई भी चीज़ को वगैरह उसको फ्रीज़ करके इसके अंदर जो है उसकी आइस क्यूब बना सकते हैं, फिर उसको लगा सकते हैं। या फिर आजकल गर्मियाँ आ रही हैं तो आप इसके अंदर बर्फ़ वगैरह भी जमा सकते हैं, जो कि कॉमन चीज़ है, वो तो आपको पता ही है कि इसके अंदर कर सकते हैं। लेकिन इसके अंदर आप जो है ऑर्गेनाइज़र भी बना सकते हैं, इसके अंदर आप अपनी ज्वेलरी भी जो है वो भी ऑर्गेनाइज़ कर सकते हैं चाहें तो, क्योंकि चीज़ें ऑर्गेनाइज़ होती हैं तो वो वक्त पर मिल जाती हैं, अच्छी लगती हैं। क्योंकि मैंने इस तरह के ऑर्गेनाइज़र्स देखे थे ज्वेलरी के, जिस तरह उसके अंदर इसी तरह के सेक्शंस बने हुए होते हैं। तो अगर आप कोई जुगाड़ करें या फिर जो है अपने घर की चीज़ों को इस्तेमाल करें तो आपको सस्ती पड़ती हैं, वहाँ से आपको महंगी पड़ती हैं और आपको अच्छा भी लगता है बनाने का। अगर आप फारिग हैं, घर पर हैं, तो आप बना सकते हैं, ठीक है। तो ये मैंने चीज़ ली थी। फिर उसके बाद मैंने एक ये जो है सनसिल्क वाला अनियन एंड जोजोबा ऑयल वाला शैम्पू लिया था। ये एंटी ब्रेकेबल है, इससे बाल नहीं टूटते और इसका अभी मैंने जो है यूज़ नहीं किया है, तो इसलिए मैं इसका रिव्यू नहीं दे सकती। मैं नहीं बता सकती कि मतलब इसके अंदर जो है क्या क्या चीज़ें शामिल हैं। इनके इंग्रेडिएंट्स वैसे पीछे लिखे हुए हैं, लेकिन मैं इनको यूज़ करके बताऊंगी, इसको मैं यूज़ करके बताऊंगी कि ये कैसा शैम्पू है। इसका ऐड बहुत ज़्यादा आ रहा था तो मैंने सोचा कि मैं भी ये शैम्पू ट्राई करूँ, ले लूँ, क्योंकि मुझे जो है ना न्यू न्यू चीज़ें लेने का बहुत शौक़ है और मैं न्यू न्यू चीज़ें जो है वो ट्राई करती हूँ, नई नई चीज़ें देखती हूँ कि मतलब जो है ना क्या है, खाना पकाना हो गया, कोई भी इस तरह की कोई भी चीज़ हो, उसके अंदर जो है मैं न्यू न्यू चीज़ें जो है वो ट्राई करती हूँ, मुझे जो है वो शौक़ है। फिर उसके बाद मैंने एक ये नेल बफर लिया था। ये बहुत अच्छा होता है, इससे जो है ना आपके नेल्स साफ़ सुथरे रहते हैं और मतलब शाइन भी थोड़ा सा करते हैं। तो ये बहुत अच्छी चीज़ है, ये भी आप चाहें तो ले सकते हैं। फिर उसके बाद मैंने एक ये जो है बॉडी मिस्ट लिया था, क्योंकि मुझे जो है इसकी ज़रूरत थी तो मैंने ले लिया। इसकी फ्रेगनेंस बहुत अच्छी है, तो ये जो है आप ले सकते हैं, इस तरह देख सकते हैं। फिर एक ये मैंने जो है पॉन्ड्स का एक फ़ेस वॉश लिया था। ये अभी मैंने यूज़ नहीं किया है, मतलब मैं पॉन्ड्स के बाकी फ़ेस वॉश तो यूज़ कर चुकी हूँ बस, बट मैंने ये वाला यूज़ नहीं किया है। तो अगर आप चाहें तो ये वाला ले सकते हैं। फिर उसके बाद मैंने एक ये फेयर एंड लवली की नाइट क्रीम ली थी। ये भी मैं यूज़ करूँगी तो देखूँगी। पहले मैं फेयर एंड लवली की वैसे यूज़ करती रही हूँ तो वो अच्छी होती हैं, तो ये मैंने यूज़ करके बताऊँगी। फिर उसके बाद मैंने एक ये लिप कलर लिया था, ये आप देख सकते हैं, इसका कलर रेड है, अगर कैमरे में अगर आपको नज़र आ रहा हो तो। तो डेट्स इट, मेरा शॉपिंग हॉल ख़त्म हो गया फाइनली। तो वीडियो अगर आपको पसंद आई है तो लाइक शेयर और कमेंट करना नहीं भूलिएगा और साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें, साथ बेल आइकन को भी दबा दें ताकि तमाम आने वाली वीडियोस आप तक पहुंच जाएं। तो अगर आपकी कोई राय, कोई सजेशन हो और मज़ीद इस तरह की वीडियोस देखना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हैं। और बाकी जो है अगली वीडियो मैं किस टॉपिक पे बनाऊं, आपके साथ शॉपिंग हॉल ही शेयर करूं या फिर जो है कुछ और शेयर करूं। वैसे शॉपिंग तो जो है ना हर लड़की की एक ख्वाहिश होती है और हर लड़की की जो है शौक़ भी होता है, हर लड़की को शॉपिंग करना बहुत पसंद होता है। तो मेरे हिसाब से तो जो है ये कि शॉपिंग की वीडियोस अगर ज़्यादा आए तो फिर वो सही होता है। तो बाकी मैं आप सबसे इजाज़त चाहती हूँ, और जिसने मेरी वीडियो लास्ट तक देखी है, शुरू से लेके एंड तक देखी है और कोई भी चीज़ स्किप नहीं की है, वीडियो आगे पीछे नहीं की है, पूरी देखी। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। तो थैंक यू सो मच आपका कि मेरी वीडियो लास्ट तक देखी है और मेरी वीडियो को एंजॉय किया है। अल्लाह हाफिज़।